ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज पेज नंबर 1, न्यूटन्स लॉ का अपना टॉपिक चल रहा था। अभी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आज। अभी हाँ, अभी थोड़ी तो हो गई थी, कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इस पे। देखो क्वेश्चन ये है, फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन ऑन स्ट्रिंग एंड द सिचुएशन इज लाइक दैट। ये एक स्मूथ सरफेस है और एक ब्लॉक को हमने यहां पर रख दिया। ये ब्लॉक है, इसका मास है m1, इट इज अटैच्ड विथ स्ट्रिंग passing over a pulley and there is another block. This block is m2। ठीक है, m1 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 5 kg और m2 की वैल्यू है यहाँ पर 2 kg। ये m2 कितना है, 2 kg का है, ये वाला जो ब्लॉक है। ठीक है, और ये वाला जो ब्लॉक है ये 5 kg का है एंड द सरफेस इज स्मूथ। यहाँ पर की सरफेस स्मूथ है। ठीक है, अभी ये बताओ, ये ब्लॉक नीचे गिरेगा या नहीं? M2 ब्लॉक नीचे गिरेगा या नहीं, थोड़ा सोचो। हेलो, M2 ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा सर। क्यों गिरेगा? क्योंकि M1 का मास ज्यादा गिरेगा है सर। M2 के मास से। गिरेगा? किसने बोला है? गिरेगा सर। सर नहीं गिरेगा। हाँ, स्वयं जस्टिफाई करो, स्वयं क्यों गिरेगा? सर mg ज्यादा है और फ्रिक्शन नहीं है। स्मूथ सरफेस है। हाँ, पहली बात तो फ्रिक्शन नहीं है ना सर। हाँ, फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा उससे? सर mg की वैल्यू 10 है। हाँ, फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा? स्लीप होगा सर। सर बिना फ्रिक्शन के सामने नहीं जाएगा ना कुछ भी। हाँ, सामने नहीं। फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है ना। आप फोर्सेस लगाते हैं अपन, तो ये हो गया यहाँ पर M2G, ये हो गया इधर पे टेंशन फोर्स, ये वाले ब्लॉक पे M1G नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और इस साइड पे हो गया टेंशन फोर्स T। ठीक है, ये हो गया टेंशन फोर्स। अभी देखो, पहले हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ये वाले ब्लॉक को देखो, है ना, ये वाले ब्लॉक में नॉर्मल और वेट एक दूसरे को बैलेंस कर ले रहे हैं। ठीक है ना, नॉर्मल और वेट एक दूसरे को बैलेंस कर ले रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट एक दूसरे को बैलेंस कर ले रहे हैं, है ना। नॉर्मल लग रहा ऊपर, mg लग रहा नीचे, एक दूसरे को बैलेंस कर दिए, एक दूसरे की इफेक्ट को खत्म कर दिए। लेकिन ये जो टेंशन फोर्स यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये टेंशन फोर्स, इसको बैलेंस करने के लिए पीछे कोई फोर्स है क्या? नहीं है ना। नो सर। इसका मतलब क्या होगा, ये टेंशन फोर्स इसको आगे खींचेगा, इधर खींचेगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस है। बात समझ गए? और ये स्ट्रिंग टाइट बनी हुई है यहाँ पे। तो अगर मान लो ये वाला जो ब्लॉक है, यहां से इतना x डिस्प्लेसमेंट अगर आता है, तो ये वाले ब्लॉक का भी डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ कितना होगा? x होगा या नहीं? होगा सर। तो ये x इधर खींचेगा तो ये x नीचे आएगा। इसका मतलब अगर इसकी वेलोसिटी v आएगी तो इसकी वेलोसिटी भी v रहेगी, और इसका अगर एक्सीलरेशन a है तो इसका एक्सीलरेशन भी a रहेगा नीचे की तरफ। तो ये बात फिक्स हो गई कि ये वाले ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन है वो राइट साइड में मिलेगा आपको a, और ये वाला ब्लॉक नीचे गिरेगा विथ एन एक्सीलरेशन a। ये a एक्सीलरेशन से नीचे गिरेगा और ये वाला जो ब्लॉक है a एक्सीलरेशन से राइट साइड में आएगा। तो अब आपको ये एक्सीलरेशन और स्ट्रिंग में कितना टेंशन फोर्स है ये कैलकुलेट कर कर बताना है। समझ गए सिचुएशन? अब मैं थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ को रिकॉल कर दूं। न्यूटन्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है? न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यही है ना न्यूटन सेकंड लॉ? हाँ या ना?
दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अब तुम्हें ध्यान होगा न्यूटन्स सेकेंड लॉ में मैंने अलग अलग सिखाया था आपको कि हॉरिजॉन्टल में अलग लगा दो, वर्टिकल में अलग लगा दो, या एक्स डायरेक्शन के लिए अलग लिख दो और वाई डायरेक्शन के लिए आप अलग से लिख सकते हो न्यूटन सेकेंड लॉ को। एक्स डायरेक्शन के लिए अलग से लिख दो और वाई डायरेक्शन के लिए आप अलग से लिख सकते हो, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ को। अरे भाई समझ गए या नहीं? न्यूटन सेकेंड लॉ को एक्स डायरेक्शन के लिए आप अलग से लिख सकते हो और वाई डायरेक्शन के लिए आप अलग से लिख सकते हो, समझ गए? हेलो सर डाउट है। हाँ बोलो। बोलो बेटा, डाउट बोलो। M1 का वेट ज्यादा है और इसका कम है, ऐसे फिर वो उसको नीचे क्यों खींचेगा? उससे क्या फर्क पड़ रहा? देख, फ्रिक्शन के ये बिना भी वाले अगर फोर्स फोर्सेस को हो सकते हैं। रोकने के लिए कोई फोर्स लग रहा पीछे क्या? नो सर। Assume करो भाई, देखो M1 वाले ब्लॉक को में जो टेंशन फोर्स लग रहा है, इसको रोकने के लिए कोई फोर्स लग रहा पीछे क्या? इसको पीछे रोकने के लिए कोई फोर्स है क्या? नो सर। तो ये सर तो मास खींच के को आएगा कंट्रोल नहीं करेगा फिर? क्या? मास इसको कंट्रोल नहीं करेगा फोर्स नहीं को? नहीं, मास का कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना बेटा, मास का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मास का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पे, यहाँ पे मास का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मास का फर्क नहीं कि ये कम है या ये ज्यादा है। हाँ, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट रहता, समझ के बात को, फ्रिक्शन, हेलो, अगर फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट रहता तो फिर ठीक है, फ्रिक्शन रहता तो फिर हम कुछ और सोचते, बट मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है कि भाई ये कैसी सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। अगर ये स्मूथ सरफेस है तो हमको बाकी कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ पे टेंशन फोर्स को पीछे खींचने रोकने के लिए या इसका अपोज करने के लिए कोई फोर्स है ही नहीं, तो ये तो फिसल के आएगा ही ना, आगे बढ़ जाएगा ना फिसल कर ये। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? फ्रिक्शन वाला पार्ट एक बार समझा दीजिए ना, इस वाले में नहीं, फ्रिक्शन क्या होता है मेन पूरा? फ्रिक्शन के बारे में सोचो ही मत अभी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो मास का रोल है ना, ये तब आता जब यहाँ पर फ्रिक्शन होती, तो अभी फ्रिक्शन के बारे में सोचो ही मत अभी, यहाँ पे बात समझ गए? ओके सर। ओके, अगर ये स्मूथ सरफेस है और कोई अगर इसको इधर खींच रहा है तो ये खींचेगा ही, मास का कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे ये वाले मास का भी कोई लेना देना नहीं है। सिचुएशन मतलब मैं अगर यहाँ पे ऐसी बना दूं कि ये सरफेस है और ये अगर मान लो स्मूथ सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे कोई बॉक्स आपने रख दिया और इधर पे आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, तो ये खींचेगा या नहीं खींचेगा? खींचेगा ना। इसके मास से कोई लेना देना है क्या यहाँ पर? नहीं ना। नो सर। अगर ये स्मूथ सरफेस है ना तो मास का कोई काम है ही नहीं यहाँ पे, खींचेगा ही, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए पीछे कोई फोर्स नहीं है। हाँ, इसका जो वेट है mg नीचे लगेगा और नॉर्मल ऊपर लगेगा, क्योंकि ये ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे आपके, नॉर्मल प्लस mg प्लस ये टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये दोनों कैंसिल हो गए ना, ये वाला बचा ना जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा। सर वीडियो। हाँ बोलो। सर आपकी वीडियो अटक गई था। वीडियो अटक जाता। 1 मिनट मैं थोड़ा सा ये चेंज कर रहा हूँ सेटिंग, 1 मिनट रुकना। हाँ हेलो, ये सिचुएशन समझ गए आप लोग अभी? ये सिचुएशन समझ गए? देख, यहाँ पे ये स्मूथ सरफेस है और नॉर्मल और mg एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तो ये इधर तो एक्सीलरेट हो गई ना, यहाँ पे वेट का कोई रोल आएगा नहीं इसमें, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन बचेगा। हाँ, मास के कारण एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वो कम ज्यादा हो सकती है,
बाकी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए? हेलो, मास के कारण ये जो एसिलरेशन है ये मतलब, हाँ बोलो मिताली, मिताली बोलो बेटा, मिताली। सर नहीं ना रे, स्क्रीन बराबर है ना, नेट भी बराबर है। यस सर, क्लियर है सब कुछ। अभी आज बस के लिए, कल से सुबह रहेगी क्लास। हाँ, आज बस के लिए था ये टेम्परेरी व्यवस्था। हेलो सर। हाँ सर बहुत ब्लर हो रहा है, रीएंटर करूं क्या? हाँ कर लो री एंटर। ये आज की जो छुट्टी सर। ठीक है सर देखो, कल छुट्टी है ना सर? नो हाँ सर कल छुट्टी ना फिर। नेट फोर्स please. इक्वल्स टू मास इनटू एसिलरेशन। अभी बात सर कल छुट्टी है। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एसिलरेशन। आप इस इक्वेशन को ऐसा लिख दो, नेट फोर्स अलोंग वर्टिकल is equals to mass into acceleration along vertical, ठीक है? and sum of all force along horizontal is equals to mass into acceleration along horizontal। मतलब आप वर्टिकल डायरेक्शन के लिए अलग से न्यूटन्स लॉ लिख सकते हो और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए अलग से लिख सकते हो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए आप अलग लिख दो न्यूटन्स लॉ को, और वर्टिकल डायरेक्शन के लिए अलग लिख दो। तो सबसे पहले ये वाले ब्लॉक के लिए लिखो आप, M1 ब्लॉक के लिए। M1 ब्लॉक में देखो, M1 ब्लॉक में नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ, M1G नीचे की तरफ, और टेंशन फोर्स है सामने की तरफ, और इसका एक्सीलरेशन है A। तो यहाँ पे जब आप न्यूटन्स लॉ लिखोगे M1 ब्लॉक के लिए, कैसे लिखोगे? M1 ब्लॉक के लिए न्यूटन्स लॉ जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? P equals to M. तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू M1G एंड टेंशन फोर्स इज इक्वल्स टू M1 into A। आया ना? इसको दे दिए इक्वेशन 1। नॉर्मल और M1G एक दूसरे को बैलेंस कर दिए, लेकिन टेंशन फोर्स को बैलेंस करने के लिए नहीं है। तो नेट फोर्स इज टेंशन फोर्स, नेट फोर्स यहाँ पे टेंशन फोर्स है, और नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब M2 वाले ब्लॉक के लिए देखो, अभी अब M2 ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखना है। M2 ब्लॉक में कौन कौन से फोर्स है? ऊपर लग रहा है टेंशन फोर्स, नीचे लग रहा है M2G, और नीचे की तरफ भी है इसका एक्सीलरेशन। ये वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? कौन बताएगा? ये वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन कौन बताएगा कैसे बनेगी? M2 ब्लॉक के लिए इक्वेशन, अक्षत। इक्वल टू M2 M2 क्या क्या फिर से बोल रोशन। T इक्वल टू M2 है। T इक्वल्स टू M2 है कैसे? M2G कहाँ जाएगा बेटा? नेट फोर्स। अच्छा ये बता, M2 में कौन कौन से फोर्स लग रहा है M2 में रोशन? ग्रेविटी। कौन कौन सा? ग्रेविटी। M2G, हाँ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट मतलब। हाँ, और दूसरा टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स। दोनों लग रहा है। टेंशन फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। M2G किधर लग रहा है? नीचे। आया ना? ठीक है। यस। एक्सीलरेशन किधर प्रोड्यूस हो रहा है? नीचे। नीचे। नेट फोर्स किधर नीचे। लगेगा? नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होता है हमेशा? नेट फोर्स एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में होता है ना। नेट फोर्स हमेशा एक्सीलरेशन के डायरेक्शन पे होता है। देख, मैंने अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट देखिए, जो है ना मैथमेटिकल लिखा मैंने, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। आपका एक्सीलरेशन हमेशा नेट फोर्स के डायरेक्शन में लगेगा। मतलब ये वाले ब्लॉक पे नेट फोर्स नीचे है, तो मैं इक्वेशन ऐसी लिख दूं क्या यहाँ पर? M2G प्लस ऑफ माइनस T इज इक्वल्स टू M2 इंटू A। हाँ या ना में जवाब देना। ये वाले ब्लॉक में न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन ये लिखेंगे या नहीं? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? हेलो, देखो जल्दी से। ये माइनस T क्यों लिखे अपन ने? माइनस T
सर क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है इसके जैसे क्यों उसका ग्रेविटी टेंशन के अपोजिट जा रही है। नहीं, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन को आपने प्लस लिया, नेट फोर्स का डायरेक्शन हमेशा एक्सीलरेशन की तरफ होगा और इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, तो नीचे वाले फोर्स को आपने प्लस ले लिया, तो ऊपर वाले फोर्स को क्या ले लोगे, माइनस या प्लस? नेगेटिव। अभी समझ गए? तो ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या डायरेक्ट, दिस इज इक्वल्स टू m2g माइनस t इज इक्वल्स टू m2a, इट इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 2। लिख सकते हैं या नहीं? देखो इक्वेशन 2 लिख सकते हैं या नहीं? हेलो, लिख सकते हैं ना? यस। अब राइट साइड में हमने जो इक्वेशन है, ये राइट साइड में जो इक्वेशन लिखा ना हमने, ये वाली, ये इक्वेशंस को मैं ये वाला ब्लॉक नहीं बनाता, डायरेक्ट यहाँ पे डायग्राम देख के आप इक्वेशन 1 लिख सकते थे और इक्वेशन 2 लिख सकते थे कि नहीं? ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, यहीं से देख के आप इक्वेशन 1 और 2 लिख सकते थे। हाँ या ना में जवाब देना। ये डायग्राम से ये दो इक्वेशन और ये वाले डायग्राम से ये इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते थे या नहीं? हेलो हेलो, बताओ जल्दी से। यस। लिख सकते हो कि नहीं? हाँ सर। आपको ये अलग से हाँ सर, बनाने लिख की सकते। जरूरत नहीं है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये डायग्राम देखकर सीधा सीधा ये दो इक्वेशन लिख सकते थे या नहीं? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 डायग्राम देखकर सीधे सीधे। हेलो, हाँ जी सर। लिख सकते थे। लिख सकते हैं ना? तो यही ध्यान में रखना है कि हमको डायरेक्ट इक्वेशन लिखते आना चाहिए, ठीक है ना? इक्वेशंस डायरेक्ट लिखते आनी चाहिए हमको, ओके? इक्वेशंस डायरेक्ट लिखते आनी चाहिए, ठीक है? हेलो, इक्वेशंस डायरेक्ट लिखते आनी चाहिए। अब आपको हाँ, अगर आपको एक्सीलरेशन निकालना है तो क्या करोगे, बताओ जल्दी से। एक्सीलरेशन अगर फाइंड आउट करना है, आपके पास दो इक्वेशन दिख रही है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, क्या करोगे? हाँ, ऐड। हाँ सही है। आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। डन। यस सर। अभी अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो किस तरह का बचेगा? Now this is page number 2 up. Adding equation 1 and equation 2, मैं equation 1 और equation 2 को डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। Since t is equals to m1a, it is equation 1, and m2g minus t is equals to m2a, it is equation number 2. तो अब ये यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दिस इज पेज नंबर 2। क्या कर रहे हैं हम? इक्वेशन 1 प्लस 2 दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर ऐड किए तो m2g इक्वल्स टू माइनस t इज इक्वल्स टू m2a एंड t इज इक्वल्स टू m1a, ये कैंसिल हो गया। दिस इज m2g इज इक्वल्स टू m2 प्लस m1 into a आ जाएगा, so therefore acceleration will be given by m2g upon m2 plus m1। हाँ या ना? अरे भाई समझ गए एक्सीलरेशन? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नो सर। तो अब आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो। अच्छा, अगर मान लो ये 5 रहता और ये 2 रहता, ये 5 रहता ये 2 रहता, तब भी ये इक्वेशन बनती कि अलग बनती? यही बनती सर। यही बनती सर। इनकी ये वैल्यू, बनती सर। इनकी वैल्यू से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नो सर। हाँ, नो। इनकी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? इनकी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके? देन तो आप अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2? दिस इज 2 इंटू g की वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय
2 plus 5, so this is 20/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब टेंशन फोर्स लिख दो। टेंशन फोर्स इज इक्वल टू m1 into a, दिस इज m1, और a की वैल्यू कितना आपके पास m2g अपॉन m2 plus m1, so therefore tension force is m1 m2g अपॉन m1 plus m2, वैल्यू पुट कर दोगे, m1 is 5 into 2 into 10 divided by 5 plus 2, that is 7, तो टेंशन फोर्स की वैल्यू आ गई कितना, 10 10 100, 100/7 न्यूटन। समझ गए, टेंशन फोर्स कितना, 100/7 न्यूटन। अरे समझ गए या नहीं? यस सर। कोई डाउट अभी? 100/7, वो थोड़ा सा स्क्रीन में कट गया, हाँ 100/7 दिख नहीं रहा। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। आपने जो नीचे लिखा है वो नहीं दिख रहा है सर। कोई बात नहीं, कितनी वैल्यू उसकी बता जल्दी से, ये देख नहीं रहा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू बताओ कितनी है। इसको ही सॉल्व किए ना अपन ने, अभी दिख रहा है? यस सर, नाउ विजिबल। ओके, 100/7। ठीक है, एक्सेलरेशन से नेगेटिव नहीं हो सकता क्या? क्या चीज? एक्सेलरेशन। एसिलेशन नेगेटिव का मतलब क्या है, बता जल्दी से। नेगेटिव एसिलेशन का मतलब क्या है? नेगेटिव एसिलेशन का मतलब ये आता, अगर ये सॉल्व करने पे यहाँ माइनस का साइन आता तो क्या होता, ये वाला ब्लॉक ऊपर जाता, ये इधर जाता। ठीक है, यही मतलब होता है ना। अच्छा समझ गया। अगर यहाँ माइनस का साइन आता मतलब ये वाला ब्लॉक ऊपर जाता, ये इधर जाता। ठीक है, क्लियर हो गया अभी? यस सर। यस सर। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। ओके, अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, ये मिटा देता हूं मैं, यहाँ पे डेटा चेंज करता हूँ, आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करके बताओ। दिस इज पेज नंबर 3, सब कुछ यही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे m1 की वैल्यू आपने ले लिया 4 kg और m2 ले लिया आपने 6 kg। चलो फटाफट सॉल्व करके बताओ। बाकी सब कुछ तो ऐसे ही रहेगा, इसमें मैंने डेटा चेंज किया। चलो कैलकुलेट करके बताओ, एसिलेशन एंड टेंशन फोर्स। एसिलेशन एंड टेंशन फोर्स कैलकुलेट करके बताओ। 6 आएगा। कितना? 6। हाँ, और टेंशन फोर्स? कितना? टेंशन फोर्स 10 आएगा क्या? T is equals to m1a। m1a नहीं ना रे, 10 कैसे आएगा रे? अच्छे से देखो। 24 सर। हाँ, इक्वेशन लिखते आनी चाहिए सबसे पहले तो आपको, इक्वेशन लिखते आनी चाहिए। ठीक है, इक्वेशन लिखते आनी चाहिए। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सिंस t इज इक्वल्स टू m1a, इट इज इक्वेशन नंबर 1। ये वाले ब्लॉक के लिए लिखोगे तो m2g माइनस t इज इक्वल्स टू m2a, इट इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन समझ गए या नहीं? यस सर। क्या ये इक्वेशन समझ गए? दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो आपका एसिलेशन निकल जाएगा। नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, न्यूटन सेकंड लॉ हमने लिखा है, तो एसिलेशन विल बी m2g upon m1 plus m2। acceleration is 6 kg into 10 meter per second square, 6 plus 4 kg, तो kg से kg कट गया और 10 से ये 10 कट जाएगा, आंसर is 6 meter per second square। and now tension force is equals to m1a, m1 is 4 kg into 6 meter per second square, that is equals to 24 न्यूटन। तो टेंशन फोर्स कितना है स्ट्रिंग पे? 24 न्यूटन। यहाँ पर भी ये वाले ब्लॉक को स्ट्रिंग 24 न्यूटन से खींच रही है और
और ये वाले ब्लॉक को भी 24 से खींच रही है, ठीक है। वैसे अगर M2G आप देखोगे, सो दिस इज 6 into 10, दिस इज 60 न्यूटन। 60 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, और ये टेंशन फोर्स कितने का आया, 24 न्यूटन का। 24 न्यूटन का ऊपर लग रहा है, 60 न्यूटन नीचे लग रहा है, तो किधर जाएगा ये ब्लॉक, ऑफ कोर्स नीचे ही आएगा। समझ गए अब नहीं? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. हाँ, अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। Done, sir. एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। Now this is page number 4 पेज नंबर 4 देखो, अभी इस पे सब कुछ यही है क्वेश्चन, बट सिचुएशन इज डिफरेंट। यहाँ पे 53 डिग्री का एंगल है और ये है 37 डिग्री का। यहाँ पे ऑफ कोर्स हियर इज अ 90 डिग्री, और एक ब्लॉक यहाँ पे लिए अपन ने, एंड सरफेस इज स्मूथ। हाँ, ये दूसरा ब्लॉक है। दिस इज M1 एंड दिस इज M2। M1 is suppose 6 kg, M2 is suppose 4, 1 minute, this is 5 kg and this is 10 kg। एक 5 kg एक 10 kg, ठीक है। अब आप, और ये दोनों जो सरफेस हैं, ये भी और ये भी, ये दोनों सरफेस कैसी हैं, स्मूथ सरफेस है। तो आपको अब एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, कौन सा ब्लॉक किधर जाएगा, ये इधर आएगा या ये इधर जाएगा। हेलो, M2 नीचे आएगा। M2 नीचे आएगा। हाँ, तो इक्वेशन क्या करोगे अब यहाँ पे, लेकिन वेट जो होता है ना वो तो डायरेक्ट नीचे की तरफ लगेगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, हिंट दे देता हूं मैं आपको, जो वेट है M1G और M2G उसको रिजॉल्व करना, हाँ, अलोंग द प्लेन, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसका डिस्कशन अपन